चुनाव से पहले आज मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। सर, क्या पूरी प्रक्रिया होगी टीआरई 4 की? आप सभी को हमारा नमस्कार। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से पूर्व में भी निर्देश मिले थे और अब तो स्पष्ट निर्देश हैं कि सरकार चाहती है कि टीआरई 4 की जो परीक्षाएं हैं वो हम अपने कार्यकाल में करा लें। तो इस संबंध में हम लोगों ने पूर्व में भी बैठकें की हैं, आज भी बैठक हुई और हम लोग जो भी प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो वैकेंसी की हों, रोस्टर की हों, इत्यादि सारा हम लोग, या किस सब्जेक्ट में कितने शिक्षक चाहिए और वैकेंसी क्या है, इस हिसाब से हम लोग अपनी गणना कर रहे हैं। और आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्वीट में पढ़ा होगा कि 35% जो महिलाएं हैं वो बिहार की निवासी रहेंगी। और जहाँ तक डोमिसाइल का प्रश्न है, उस पर जो लीगल ओपिनियन हम लोग ले रहे हैं, लेकिन शीघ्र ही हम लोग अपनी सारी प्रक्रियाओं को पूरा करके हम लोग अपनी अधियाचना बीपीएससी को शीघ्र भेजेंगे, ताकि जो अर्ताएँ हैं उन सभी को स्पष्ट रूप से बीपीएससी अपना समय देगा, उसके बाद परीक्षाएं होंगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कैबिनेट में भी घोषणा की कि आने वाले समय में अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार की घोषणा की है। तो ये बहुत ही सुखद और अच्छी शुरुआत है और जो माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है उसको निश्चित रूप से हम लोग पूरा करेंगे। सर, अभ्यर्थी ये जानना चाहते हैं कि रोस्टर कब तक क्लियर हो जाएगा और क्या सितंबर से पहले परीक्षा हो जाएगी या फिर केवल नोटिफिकेशन होगा, क्या होगा? नहीं, ये हम लोग शीघ्र ही, हमने कहा ना, वो कार्य प्रारंभ हो चुका था पूर्व में ही। इस कार्य को हम लोग जितने जल्द हो सके, लेकिन फिर भी 10 दिन से ऊपर तो लग ही जाएंगे, 2 सप्ताह, तो हम लोग फिर जब पूरी हो जाएगी प्रक्रिया, संतुष्ट हो लेंगे हम लोग, तब अपनी याचना भेज देंगे और ताकि आगे की कार्रवाई बीपीएससी कर सके। सर, इस स्टेट जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसके बगैर ये टीआरई 4 होगा या फिर पहले इसको लेंगे? पात्रता इत्यादि जो नियम है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे, इसमें कोई शक नहीं कि वो नियम है उसके अनुसार ही चलेंगे हम लोग। लेकिन हम लोग कोशिश करें फास्ट फॉरवर्ड मोड में जितने जल्दी हो सके, ताकि जो युवा वर्ग है उसका फायदा मिल सके और अधिक शिक्षकों की जिन सब्जेक्ट्स में ज़रूरत है वहाँ हम लोग नियुक्तियाँ कर सकें। हाँ सर, एक आखिरी सवाल है कि जो टीआरई 4 है इसका मतलब कि बीपीएससी के माध्यम से इसके बाहर ही होगी, उसके बारे में क्या? जो भी नियुक्तियाँ हुई हैं फ्रेश, आपने देखा होगा कि बीपीएससी के माध्यम से हुई हैं, तो बीपीएससी के माध्यम से ही हुई हैं। अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है क्लियर कि स्टेट का क्या होगा। वैसे तो मैं स्टेट पास कर चुका हूँ, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टेट का भी इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए तो कंसर्निंग पॉइंट है। अब अगर स्टेट होता है तो फिर शायद ये बहुत कम ही चांस है कि अगस्त में परीक्षा हो सके, क्योंकि 4 की वैकेंसी तो आएगी, ये बात तो कंफर्म हो चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बोल दिया है, तो ये चीज कंफर्म है कि हो ही जाएगा। बट अब दिक्कत ये आ रहा है कि यार स्टेट का रिजल्ट निकलने वाला है कोर्ट से कि उसका क्या होने वाला है, क्योंकि 2 बार प्रॉमिस किया गया था, 1 बार भी नहीं हुआ है। तो फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ये तो पोस्टपोन्ड हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 40 दिन बचे हैं और इन 40 दिनों में चलो टीआरई का एग्जाम होता तो ये तो पॉसिबल था, बट अगर स्टेट को बीच में लाया जाता है तो फिर तो इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है, क्योंकि सेंटर मैनेज करना, फॉर्म फिलअप होना, फॉर्म फिलअप के लिए टाइम। अब एक और प्रॉब्लम है कि उन्होंने वादा किया था कि 26 कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी निकाली जाएगी। अब उसके लिए भी प्रोटेस्ट होने वाला है 20 तारीख को, वो भी पटना और मुजफ्फरपुर, सहरसा वगैरह में। अब ये अलग ही एक चैलेंज। रिपोर्ट निकलता है तो लोग स्टेट के लिए फाइट करेंगे, स्टेट निकल भी जाता है तो डोमिसाइल के लिए फाइट करेंगे, और डोमिसाइल निकल जाता है तो कंप्यूटर टीचर के लिए फाइट करेंगे। तो कुल मिला के ये सब पूरा लफड़ा ही हो गया एकदम।